Hello students. In the previous few videos we have discussed regarding the residential status of an individual. Why we are studying the residential status? क्योंकि जब भी किसी पर्सन के ऊपर टैक्स लगेगा वो उस पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस को ध्यान में रख के लगाया जाता है. Now if the total income of a person is based upon the residential status of an individual, that is why this section 5 has been inserted which describes के उस इनकम का कौन कौन सी इनकम्स को आप इंक्लूड करेंगे और कौन कौन सी इनकम्स को आप एक्सक्लूड करेंगे. इट मीन्स स्कोप क्या होगा हमारे टैक्स का, इंसिडेंस क्या होगा. तो कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो आपको इंडिया में ही रिसीव हुई हैं, आपने इंडिया में काम करा और इंडिया में ही इनकम रिसीव हो गई. वाइल देयर आर सम टाइप ऑफ इनकम्स जहां पे आप फॉरेन जाकर काम कर रहे हैं, हो सकता है आपको इनकम फॉरेन में मिली है या फिर आपने काम फॉरेन में किया है बट वो इनकम इंडिया में आकर मिली है. कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं कि आपकी फॉरेन में अर्न हो रही हैं बट यू आर स्टिल इन इंडिया. तो कौन सी इनकम कौन से पर्सन के लिए जो है टैक्सेबल होगा इंडिया में, बिकॉज हमने ये पढ़ लिया कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं. ठीक है, एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट. तो कौन सी इनकम कौन से बंदे के लिए टैक्सेबल होगी, दैट विल बिकम द स्कोप ऑफ द टैक्स. नाउ लेट्स प्रिपेयर वन चार्ट जहां से आपको मोर क्लियर हो जाएंगी चीजें. तो ये हैं 3 तरह के इंडिविजुअल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटस जो हमने पढ़े हैं. रेजिडेंशियल स्टेटस, या तो बंदा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट प्रूव होगा, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट प्रूव होगा, या फिर नॉन रेजिडेंट. अगर आपको इसमें कोई डाउट है सो यू कैन हैव अ लुक एट द प्रीवियस वीडियोस जो कि मैंने प्लेलिस्ट इनकम टैक्स के अंडर डाली हुई है रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ वेरियस पर्सन. अब इनकम्स जो है वो अलग अलग तरह की होंगी. ठीक है, तो इनकम्स अगर डिफरेंट हैं तो हम उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम, या आप नेचर ऑफ इनकम लिख लो. ऑफ इनकम कैन बी देयर. अब जो आपको रिसीव इंडिया में, ठीक है, आपने कहीं पर भी वो अर्न की हो विच इज रिसीव्ड इन इंडिया. सो ऐसी इनकम्स विच आर रिसीव्ड, ऐसा वर्ड आ सकता है या फिर ऐसा भी आ सकता है डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक ही बात है ये, इन इंडिया. और उसका प्लेस ऑफ अर्निंग मतलब आपने कहां पर वो इनकम अर्न करी है, दैट इज इमटेरियल. ठीक है, तो ये भी आप साथ में मेंशन कर सकते हैं कि प्लेस ऑफ अर्निंग इट इज इमटेरियल, नॉट इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लेस ऑफ अर्निंग आपका यूएस में है, यूके में है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर इंडिया में रिसीव हो गई तो वो इनकम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी. इवन वो इनकम जो बंदा नॉन रेजिडेंट प्रूव होता है इंडिया में, वो भी उसके ऊपर इंडिया में ही टैक्स पे करेगा क्योंकि इनकम इंडिया में रिसीव हो गई. तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिखा मिलता है कि इनकम इंडिया में रिसीव हुई, जहां से मर्जी आई है, जौन से मर्जी बिजनेस से आई है, रिसीव इंडिया में हुई, या फिर ये वर्ड लिखा है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो आपने तीनों बंदों के लिए टैक्सेबल करनी है. दैट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस. ये होगी हमारी पहली टाइप की इनकम. नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ इनकम. अब आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसे वर्ड दिखेंगे इनकम अर्नड इन इंडिया. पहले हमने ऊपर लिखा कि अर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है. अब अगर ऐसा वर्ड दिखता है इनकम इंडिया में अर्न हुई, यहां पर आप लिखेंगे प्लेस ऑफ रिसिप्ट या पेमेंट, इट इज इमटेरियल, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. अगर इनकम अर्न मतलब इंडिया में आपने उसका काम किया, चाहे आप बाहर चले गए, बाद में वो इनकम आई, बट इंडिया के सोर्सेज से आई, तो वो भी तीनों केसेस में टैक्सेबल मानी जाती है. ओके, सो इफ यू सी अ वर्ड रिसीव्ड इन इंडिया और अर्नड इन इंडिया, तो आपने रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं चेक करना, वो तीनों के लिए ही टैक्सेबल माना जाएगा. थर्ड केस है इनकम अर्न एंड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. अब देखो ये दोनों चीजें ही बाहर हैं, अर्न भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, बट एक पॉइंट साथ में आएगा, फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. बिजनेस जो है आपका इंडिया से कंट्रोल हो रहा है,
ठीक है, इनकम अर्न भी बाहर कर रहे हैं, हो सकता है आपने प्लांट ही बाहर लगा रखा है, रिसीव भी आपको बाहर हो रही है, बट बिजनेस का जो कंट्रोल है वो आपका इंडिया से चल रहा है, तो दैट विल बी टैक्सेबल फॉर अ रेजिडेंट। इन दोनों के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है चाहे वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, इसके लिए वो टैक्सेबल नहीं है, यहां पर क्रॉस है। अगर बंदा नॉन रेजिडेंट है और एक बिजनेस से इनकम जो कि उसको बाहर मिल रही है, चाहे बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, नॉन रेजिडेंट उसके ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं देगा, अपने कंट्री में देगा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ये थर्ड पॉइंट जैसे ही पॉइंट है। अब यहां पे क्या है, आपको इनकम अर्न भी बाहर हो रही है या फिर रिसीव बाहर हो रही है फ्रॉम अ बिजनेस जिसका पूरा सेटअप आउटसाइड इंडिया है। पिछले पॉइंट में हमने करा था कि कंट्रोल इंडिया में है, यहां पर हम कह रहे हैं आउटसाइड इंडिया से हो रहा है। आपको इनकम बाहर से मिली है, रिसीव भी बाहर हो रही है, बिजनेस भी आप बाहर है, बट अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट पिछले साल के लिए प्रूव हो गए, वो टैक्सेबल होगा, जबकि इन दोनों के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। बिजनेस सारा का सारा आपका बाहर है, आप ऑर्डिनरीली इंडिया में ही रहते हैं, ठीक है, आप रेजिडेंट भी हैं इस साल के, इट मीन्स हमें ही आपसे टैक्स लेना है। बट अगर आप ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं है हमारे, तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, नॉन रेजिडेंट को भी टैक्स नहीं देना, राइट। फिफ्थ पॉइंट, इनकम which is earned and received outside India अब यहां पर भी आपको इनकम जो है इंडिया के बाहर से ही रिसीव हो रही है फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अब हमने जो पीछे थर्ड पॉइंट करा था उसमें था बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपका बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। अब ये पॉइंट उस पॉइंट से डिफरेंट है, बिकॉज यहां हम कह रहे हैं फ्रॉम एनी अदर सोर्स। यू ऑल नो कि इनकम टैक्स 5 हेड्स के अंडर टैक्सेबल होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस, प्रोफेशन, अदर सोर्सेज। अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा है बिजनेस या प्रोफेशन है, तो आप थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट अप्लाई करेंगे, और अगर आपको लिखा हुआ है कि कोई और सोर्स से, मतलब यहां पर आप लिख लो फॉर पॉइंट नंबर 3, ये बेसिकली पॉइंट नंबर 3 के लिए हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं, कोई और सोर्स है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए टैक्सेबल होगा जो हमारा ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, इन दोनों के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा, राइट। सिक्स्थ पॉइंट, इनकम, ये भी आप जो है अर्न कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, ये वही इनकम है जो आपको इंडिया के बाहर ही रिसीव हो रही है, बट ये जो इनकम है ये प्रीवियस ईयर की नहीं है, ये किसी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की है, पुरानी इनकम है, बट इस साल आप उसको इंडिया में लेकर आए, ब्रॉट टू इंडिया, इस साल वो इनकम आपकी इंडिया में आ गई है, ठीक है पुराने सालों की इनकम, बट अभी आप उसको इस साल इंडिया में लेकर आए हैं, वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि जिस साल आपने अर्न किया होगा, जहां पर आप थे, जहां पर वो इनकम अर्न हुई थी, वहां पर उसको टैक्स लगा होगा, तो रीटैक्सेशन तो कभी होगा ही नहीं, डबल टैक्सेशन इज नॉट पॉसिबल, सो ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, राइट। सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये आपने देखना है कौन से इनकम किस बंदे के लिए टैक्सेबल है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर दिस चार्ट। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके सामने, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपने मिस्टर RTM की इनकम निकालनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। पहली इनकम है जो आपको मुंबई से आ रही है, मतलब इंडिया में से। दूसरी इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी पूना में है, ये भी इंडिया हो गया। पेंशन आपको मिल रही है फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर, बट आपने सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी, मतलब अर्न तो इंडिया में हो गई। फोर्थ पॉइंट में लिखा है प्रॉफिट आपको बिजनेस आया, यूके का बिजनेस है, बट बॉम्बे से कंट्रोल हो रहा है, और 20,000 आपने इंडिया में रिसीव कर लिया। उसके बाद है एक डिविडेंड आपको मिल रहा है इंडियन कंपनी से, बट वो आपको रिसीव यूके में हो रहा है। 6 पॉइंट में लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम है जो आपको नेपाल से आ रही है, रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इशूड बाय यूके गवर्नमेंट, 50% आपको इंडिया में रिसीव हो रहा है। पास्ट अनटैक्सड इनकम है 19-20 की, 21-22 की, जो आप इंडिया में 2022-23 में लेकर आ रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूके, और वो आपने डोनेट कर दी अपनी इनकम टू अ
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 70,000 रुपये। अब आपने इस बंदे का असेसमेंट ईयर 23-24 का इनकम निकालनी है। अब देखो तीनों केसेस के अंडर निकालना है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऊपर टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आरटीएम प्रीवियस ईयर है आपका और तीनों के अंडर अब हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट था इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। मुंबई में आपका बिजनेस है तो इट मीन्स वो इनकम इंडिया में अर्न हो रही है। तो जो हमने पीछे चार्ट करा था, जो इनकम इंडिया में अर्न होगी वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, सो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, इसको आप ले रहे हैं इनकम अर्नड इन इंडिया। जो इनकम इंडिया में होगी मतलब वो इंडिया में एक्रू हो रही है। ये अमाउंट गिवन थी 80,000, तो तीनों के लिए आपका 80,000 जो है वो टैक्सेबल लगा दिया। सेकेंड पॉइंट आपको गिवन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पूना। सेम पॉइंट, इनकम है आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अब वो पूना से आ रही है तो ये भी क्या है इंडिया में ही एक्रू हो रही है, सो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। इसकी अमाउंट गिवन है आपको 20,000 रुपीज। ये हमने सभी के लिए 20,000 डाल दिया। थर्ड गिवन है आपको पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। इंडिया में सर्विस रेंडर हुई थी, आपका पुराना एम्प्लॉयर है वो आपको पेंशन दे रहा है, बट साथ में लिख रहा है बट रिसीव्ड इन यूके ₹24,000। अब जो आपका फॉर्मर एम्प्लॉयर है वो इंडिया में था, आपने सर्विसेज तो इंडिया में दी हैं, सो इनकम फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर। पीछे हमने पॉइंट करा था अर्नड इन इंडिया, अगर इंडिया में अर्नड हो गई तो प्लेस ऑफ रिसिप्ट इज इमटेरियल, राइट। चाहे आपको इंडिया के बाहर मिल रही है बट सर्विसेज आपने इंडिया में दी हैं, तो इंडिया में एक्रू होती है जब इनकम, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। तीनों कैटेगरीज के लिए वो टैक्सेबल हम एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूके कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई। अब बिजनेस आपका यूके में है बट बॉम्बे से कंट्रोल हो रहा है 1,60,000 का। तो अगर इतना गिवन होता तो हमने किया था चार्ट में, अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, थर्ड पॉइंट जो था हमारा वो यहां भी टैक्सेबल यहां भी टैक्सेबल, बट नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होता। बट इसने साथ में एक और चीज डाल दी, टोटल प्रॉफिट 1,60,000 का है बट ब्रैकेट में डालता है इसमें से 20,000 इंडिया में रिसीव हुआ है। ओके, सो जो आपका प्रॉफिट है फ्रॉम बिजनेस इन यूके टोटल था 1,60,000 का, इसमें से वो कह रहा है कि जो 20,000 है वो इंडिया में मिला, मतलब जो 20,000 इंडिया में आया वो तो सभी के लिए टैक्सेबल हो गया, क्योंकि जो इनकम इंडिया में रिसीव हो गई दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। बाकी बचा 1,40,000 यूके में बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। Whenever the business is outside India, it is controlled from India, तो ये इन दोनों केसेस में टैक्सेबल होता है। You can check point number 3 that we have done in the chart and it is not taxable for the non-resident. तो आपने इस दो पार्ट्स में अपनी इनकम को डिवाइड कर दिया, फ्रॉम यूके बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड इन यूके। डिविडेंड आपको मिला है इंडियन कंपनी से, आपको 18,000 का डिविडेंड आया बट वो मिला जाके यूके में, बट कंपनी तो इंडिया की थी। इट मींस जो आपको डिविडेंड एक्रू हुआ वो इंडियन कंपनी से इंडिया में एक्रू हुआ। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, पहले जो था ये एग्जम्प्टेड होता था बट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 अभी टैक्सेबल हो गया है। तो अब भी जो आपकी 18,000 की डिविडेंड की इनकम है वो तीनों में टैक्सेबल, क्योंकि इंडियन कंपनी से आई है, इंडिया में एक्रू हो चुकी है वो इनकम। ओके, अगला पॉइंट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया। अब एग्रीकल्चर है नेपाल में, अगर इंडिया का एग्रीकल्चर होता है तो एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया की तो एग्जम्प्टेड ही होती है, बट अब ये एग्रीकल्चर है नेपाल का, वहीं आपको मिला 60,000 रुपया, बट आप बाद में आपने इंडिया भेज दिया। आप देखो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, नेपाल में एग्रीकल्चर है, वहीं पर ही रिसीव हो रहा है, वहीं पर ही एक्रू हो रहा है। इट मीन्स इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, एक्रूड आउटसाइड इंडिया, बाहर की ही इनकम है, फॉरेन इनकम है ये आपकी 60,000। तो वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। इन दोनों को कोई उस पर टैक्स नहीं पे करना, बिकॉज दिस इज पॉइंट नंबर 5, इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, एक्रूड आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इशूड बाय यूके गवर्नमेंट।
यूके गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं 40,000 के, और वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। साथ में वो कह रहा है 50% रिसीव्ड इन इंडिया। ये कुछ ऐसा ही पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम यूके गवर्नमेंट, यूके बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, यूके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। टोटल उसने कहा 40,000 है, बट 50% वो कह रहा है इंडिया में रिसीव हो रहा है। अब जो इंडिया में रिसीव हो रहा है वो उसके ऊपर तो सभी को इंडिया में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी बचा 20,000, टोटल 40,000 था, उसमें से 50% इंडिया में मिला, बाकी बचा 20,000। अब वो यूके की गवर्नमेंट ने दिया, इंडिया में नहीं रिसीव हुआ, इंडिया वाला तो हमने लिख दिया, इट मीन्स वो बाहर ही रिसीव हुआ। तो वो जो 20,000 है सिर्फ इस बंदे के लिए टैक्सेबल, इनके लिए नहीं। तो हमने ये इनकम के 2 पार्ट्स में इसको शो कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, जो कि 19-20 की है और 21-22 की है, अब इंडिया में लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको याद है उस चार्ट का लास्ट पॉइंट हमने करा था, अगर कोई पुरानी इनकम है जो आप इस साल इंडिया में लेकर आ रहे हैं, वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। तो आप इस पॉइंट को नीचे नोट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, या फिर यहां पर आप लिख सकते हैं पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। तीनों में ऐसे आप निल डाल सकते हैं, दोनों मेथड करेक्ट है, राइट। तो नोट डालेंगे तो नीचे लिख देंगे पास्ट अनटैक्स्ड इनकम जो होती है वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होती। पास्ट है, पुरानी है, चाहे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, आप इंडिया में अब लेकर आ रहे हैं, हमें इंडिया वालों को उस मनी से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी पास्ट इनकम है, आपने तब टैक्स पे करना था। लास्ट पॉइंट है अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूके। हाउस प्रॉपर्टी आपकी यूके में है 70,000 की, और वहीं से आपको इनकम आ रही है, एंड डोनेटेड देयर टू अ नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। वहां पर आपने उस इनकम का कुछ भी करा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ यूके, यूके की हाउस प्रॉपर्टी है, जैसे हमने यहां पर ऊपर भी करा था, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया की थी तो तीनों में टैक्सेबल करा था। अब यूके की है, वहीं पर ये क्रू हुई है, वहीं की इनकम है, तो 70,000 आप यहां डाल देंगे, बाकी दोनों में इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना। ओके, इस तरह से आपने सारी इनकम्स को टैक्सेबल कर दिया। लास्ट में आपने इन सब को ऐड कर देना है। ओके, और ये टोटल बन रहा है 4,72,000 रेजिडेंट, बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए ये बन रहा है 3,22,000, और लास्ट का बन रहा है 1,82,000। बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपकी ये टोटल इनकम अंडर डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस, आपने बस नेचर ऑफ इनकम देखना है, कहां पर एक्रू हो रही है, कहां पर रिसीव हो रही है। द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ चार्ज, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, वो सारा हमने कुछ वीडियोज में कवर अप कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।